हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल एसटीडी विथ एमपी राज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं सूरदास जी के जीवन परिचय के बारे में, जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन परिचय है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बताते हैं आपको कैसे जीवन परिचय लिखना है। सबसे पहले आपको इसी प्रकार संक्षिप्त में उनका परिचय लिख लेना है और इसी के सहायता से क्या करना है, पूरे जीवन परिचय को आपको लिखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बताते हैं आपको कैसे लिखना है। आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है। सबसे पहले आपको नाम लिख लेना है, जिसका जीवन परिचय, उसके बाद जन्म, उसके बाद जन्म स्थान, उसके बाद पिता का नाम, माता का नाम, मृत्यु और उसके बाद रचना। इसी प्रकार आपको लिख लेना है और इसी के सहायता से हम पूरा जीवन परिचय लिखेंगे। तो चलिए बताते हैं आपको कैसे लिखना है। जीवन परिचय लिखेंगे। सूर्यदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में आगरा मथुरा मार्ग पर स्थित रुनकता नामक गांव में हुआ था। यानी इनका जन्म कब हुआ था? 1478 ईस्वी में आगरा मथुरा के मार्ग पर स्थित रुनकता नामक गांव में हुआ था। अब आगे लिखेंगे पिता का नाम। तो लिखेंगे इनके पिता का नाम श्री पंडित रामदास था। इनके पिता का क्या नाम था? श्री पंडित रामदास था। आगे हम लिखेंगे तथा इनकी माता का नाम जमुना दास था। और इनकी माता का क्या नाम था? जमुना दास था। इसी संक्षिप्त परिचय की सहायता से हम पूरा जीवन परिचय लिखेंगे। फिर हम आगे लिखेंगे सूरदास जी जन्म से ही अंधे थे। यानी जो सूरदास जी थे वो जन्म से ही क्या थे? अंधे थे। इन्होंने स्वयं अपने आप को जन्म अंधा कहा है। और जो सूरदास जी हैं वो अपने आप को स्वयं ही जन्म अंधा कहा है। सूरदास की रुचि बचपन से ही भगवत भक्ति गायन में थी। यानी जो सूरदास जी थे उनका जो रुचि था वो बचपन से ही भगवती भक्ति के गायन में थी। ये महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य थे। यहाँ लिख लेना, शिष्य थे। यानी जो सूरदास जी थे वो वल्लभाचार्य के क्या थे? शिष्य। यहाँ शिष्य लिख लेना। जो इन्होंने सूरदास जी की श्री नाथ जी के मंदिर में कीर्तन का कार्यभार सौंप दिया। यानी जो वल्लभाचार्य जी थे उन्होंने सूरदास जी की श्रीनाथ जी के मंदिर में क्या किया? कीर्तन का कार्यभार सौंप दिया। आगे लिखेंगे श्री वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ ने अष्टछाप नामक से 8 कृष्ण भक्त कवियों का जो संगठन किया था, सूरदास जी इसके सर्वश्रेष्ठ कवि थे। यानी जो वल्लभाचार्य के पुत्र थे विठलनाथ ने, उन्होंने अष्टछाप नामक नाम से 8 कृष्ण भक्त कवियों का जो संगठन बनाया था, उसमें सूरदास जी इसके सर्वश्रेष्ठ कवि थे। वे साव घाट पर रहकर जीवन पर्यांत कृष्ण की लीला का गायन करते थे। और जो सूरदास जी थे वो साव घाट पर रहकर जीवन पर्यांत कृष्ण की लीला का गायन करते थे। आगे हम फिर लिखेंगे सूरदास जी का मृत्यु सन 1583 ईस्वी को हो गया। और इनका मृत्यु कब हुआ? 1583 ईस्वी को हो गया। और हम इनकी प्रमुख रचना लिखेंगे सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। इसी प्रकार क्या करना, आपको जीवन परिचय लिखना है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।